हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल भागों की जानकारी। जो भी अपने फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट प्रयोग किए जाते हैं उन सबके कार्य करने का तरीका समझेंगे दोस्तों। किस तरीके से अपना फ्रिज ऑटोमेटिक बंद होता है, किस तरीके से फ्रिज अपना ऑटोमेटिक अपना चालू होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर अपने इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल भाग किसे बोलते हैं? वहां भाग जिसके अंदर विद्युत का संचार होता है, वहां भाग जिसके अंदर विद्युत का संचार होता है, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है, उससे अपने इलेक्ट्रिकल भाग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं? वहां सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है, वहां भाग जिसके अंदर गैस का संचार होता है, उसे अपने मैकेनिकल सिस्टम बोला जाता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसके अंदर विद्युत की सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर विद्युत का संचार होता है, उसे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से भाग आता है इसके अंदर। सबसे पहले कंप्रेसर। क्या आता है दोस्तों? कंप्रेसर। उसी तरह दूसरा भाग कौन सा आता है? रिले। क्या आता है दोस्तों? रिले। उसी तरीके से तीसरा भाग क्या आता है? OLP। क्या आता है दोस्तों? OLP। तो दोस्तों इन सभी के बारे में जानेंगे, इनका काम करने का तरीका किस तरह से होता है, किस तरीके से ऑटोमेटिक अपना फ्रिज बंद हो, किस तरीके से अपना ऑटोमेटिक कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपने OLP के बाद क्या है? थर्मोस्टेट। क्या है दोस्तों? थर्मोस्टेट। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने थर्मोस्टेट है, उसी तरीके से अपने ये कंप्रेसर है, उसी तरीके से दोस्तों अपने OLP रिले है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा दोस्तों प्रैक्टिकल के साथ। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। ठीक है दोस्तों, थर्मोस्टेट के बाद क्या है दोस्तों? डोर स्विच। उसी तरीके से 6 नंबर पे क्या है दोस्तों? बल्ब। क्या है दोस्तों? बल्ब। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 7 नंबर पे क्या है? कैपेसिटर। जो भी अपने फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिक भाग प्रयोग किए जाते हैं, दोस्तों ये अपने इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने कंप्रेसर। दोस्तों मैं आपको चित्र बना के बताऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल के साथ भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले आपको चित्र बना के बताता हूँ। ये अपना कंप्रेसर। फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? फ्रिज के अंदर अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर तो अपनी 3 लाइनें होती है। कौन कौन सी? सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, उसी तरीके डिस्चार्ज लाइन। दोस्तों मैंने मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बताया था, उस टाइम का आपको बता चुका हूँ किस लाइन का क्या काम होता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके 3 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए। 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। दोस्तों इसका चेक करने का तरीका भी बता चुका हूं मैं आपको। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर देखोगे कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग किस तरह से पता करते हैं, पीछे कोटा टेक्निकल लिखोगे तो आपको ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी किस तरह से अपना कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पता करता है। ठीक है दोस्तों, अपने कंप्रेसर। तो दोस्तों जिसके ऊपर अपने कंप्रेसर रखा रहता है उसे अपने ग्रोमेट रबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रोमेट रबर बोला जाता है। इसकी वजह से दोस्तों, ग्रोमेट रबर की वजह से अपने कंप्रेसर कंपन करता है। वो कंपन को कम करने के लिए ग्रोमेट रबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। ये अपने फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर दोस्तों। तो दोस्तों अपना कौन सा कंप्रेसर है? ये अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसके अंदर 3 लाइनें होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 3 लाइनें होती है। कौन कौन सी रहती है दोस्तों? ये अपने सक्शन लाइन जिसके माध्यम से गैस को खींचा जाता है। ये अपने कौन सी है? चार्जिंग लाइन। ये अपने हमेशा पंच रहती है या अपने एनर्जी लगी रहती है इस जगह। ठीक है दोस्तों, अपने चार्जिंग लाइन, इसके माध्यम से ऑयल चार्ज या गैस चार्ज की जाती है। उसी तरीके से दोस्तों अपना डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस को बाहर अपने फेंका जाता है या बाहर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से 3 पॉइंट होते हैं। इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। ये अपने कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है दोस्तों, अपने कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को फेंकना का अपने कंप्रेसर होता है। जिस तरीके से अपने मोटर रहती है, जिस तरीके से अपने पानी की मोटर रहती है, पानी की मोटर क्या काम होता है? एक तरफ से पानी खींचना और दूसरी तरफ पानी को फेंकने का। उसी तरीके से गैस को एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को निकालने का अपने कंप्रेसर मोटर का होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंप्रेसर के बारे में समझ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ ये पाइप के बारे में। तो दोस्तों अपना डिस्चार्ज पाइप रहता है, इसका क्या व्यास रहता है? इसका व्यास रहता है 1/4। कितना दोस्तों? 1/4 रहता है। उसी तरीके दोस्तों अपने सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन का क्या व्यास रहता है? इसका व्यास रहता है अपना 5/16। कितना रहता है दोस्तों? 5/16। इसका भी अपना 5/16 व्यास रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अपना आगे की तरफ रिले। क्या है दोस्तों? रिले के बारे में बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो ठीक है दोस्तों, अपने दूसरे नंबर पे रिले था, तो मैंने आपको रिले के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अपने रिले क्या काम होता है? रिले काम होता है दोस्तों कंप्रेसर मोटर रहती है, तो इसे सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए रिले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने जो रिले रहता है, रिले अपने 4 तरह के रहते हैं, पर दोस्तों अपने जो वर्तमान में अपने 2 तरह के रिले प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों अपने 4 तरह के रिले कौन कौन से रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अपने पीटीसी रिले, इसे अपने क्या बोलेंगे दोस्तों? पीटीसी रिले। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपना ओपन टाइप रिले, उसी तरीके दोस्तों अपना बॉक्स टाइप रिले आता है। तो दोस्तों उसी तरीके से एक और रिले आता है अपना
एल एम एस रिले। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने जो बॉक्स टाइप रिले है और एक और अपने LMS रिले है, ये दोनों अभी वर्तमान में बंद हो चुके हैं। 2000 से पहले के टाइम पे जो फ्रिज आते थे उसके अंदर उन दोनों का प्रयोग किया जाता था, पर दोस्तों अभी वर्तमान में अपने दोनों रिले का प्रयोग अपने किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 85% अपने PTC रिले का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से 15% ओनली, बस 15% अपने ओपन टाइप रिले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका काम करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारना है, काम अपने रिले का होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक सिरेमिक डिस्क रहती है, PTC रिले के अंदर अपने सिरेमिक डिस्क रहती है। जैसे अपने रनिंग पे सप्लाई मिलती है, तो ये क्या करता है, अपने स्टार्टिंग पे से हटकर ये थोड़ी देर के लिए शॉट मारकर वापस अपने रनिंग की तरफ अपने चिपक जाता है, और जिससे अपने रनिंग पे सप्लाई रेगुलर मिलती रहेगी और कंप्रेसर अपना रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अपने ओपन टाइप रिले, दोस्तों इसे ओपन टाइप रिले क्यों बोला जाता है, दोस्तों इस रिले की वाइंडिंग रहती है, ये अपने ऊपर से दिखाई देती है, इसलिए अपने ओपन टाइप रिले बोलेंगे। इसका क्या काम होता है, इसे अपने पोल पॉइंट बोलते हैं, जिस पर अपने सप्लाई दी जाती है इस वाले पॉइंट पर, तो इसे अपने पोल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो जैसा अपने इस पर सप्लाई मिलती है, तो ये क्या करता है, अपने रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारता है। ये एक पत्ती रहती है दोस्तों, इसमें प्लंजर नाम की एक पत्ती रहती है। प्लंजर नाम की पत्ती का काम होता है दोस्तों एक रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारकर अपने कंप्रेसर को सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करने का काम होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने रिले रहता है, इसमें 2 छिद्र रहते हैं, अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने इस तरह से लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें सप्लाई देने के लिए पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने 1 पॉइंट है, उसी तरीके से किसी में अपने 2 पॉइंट रहते हैं, किसी में अपने 3 पॉइंट रहते हैं, और किसी में अपने इस तरीके से 4 रहते हैं। ये दोनों पॉइंट इधर के 1 होते हैं, दोनों पॉइंट इधर के अपने 1 रहते हैं। ठीक है दोस्तों। 3 और 4 पिन वाला रिले का प्रयोग अपने कैपेसिटर के साथ किया जाता है। जिस कंप्रेसर के अंदर अपने कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर दोस्तों अपने 3 पिन या 4 पिन रहती है। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे कंप्रेसर में अपने 1 पिन का रिले प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको 1 पिन नजर आ रही होगी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 2 छिद्र है, तो इस तरीके से अपने 2 छिद्र होते हैं इसके अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आप रिले का काम समझ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको OLP के बारे में बताता हूँ। OLP का पूरा नाम रहता है दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन। क्या होता है दोस्तों, ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है अगर कंप्रेसर अपने गर्म हो जाता है, या हीट हो जाता है, तो कंप्रेसर को अपने सप्लाई देना अपने बंद कर देता है, जिसके माध्यम से अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है। और जैसे वापस अपना कंप्रेसर ठंडा होता है, तो सप्लाई को आउट करने लग जाता है, और जिसके माध्यम से कंप्रेसर वापस अपने चालू हो जाता है। तो कुल मिलाकर अपने कंप्रेसर को सुरक्षा देने के लिए अपने OLP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। OLP का क्या नाम होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। दोस्तों इसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। तो दोस्तों अपने काई में लगी रहती है, अपने कॉमन वाला पॉइंट रहता है। दोस्तों अपने कंप्रेसर के अंदर जो कॉमन का पॉइंट रहता है, उसके अंदर अपने इस तरह से लगा दी जाती है। दोस्तों इस वाले पॉइंट में अपने कंप्रेसर का कॉमन वाला पॉइंट लगता है, वो इस वाला पॉइंट के माध्यम से अपने इसके अंदर सप्लाई दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर की प्रोटेक्शन के लिए OLP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आगे की तरफ थर्मोस्टेट। तो दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है दोस्तों। इसी की वजह से अपना कूलिंग कंट्रोल होती है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे अपना कूलिंग हो जाती है, तो कंप्रेसर को ऑटोमेटिक अपने बंद करने का अपने थर्मोस्टेट का होता है। मैं आपको थर्मोस्टेट के बारे में बताता हूँ। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। दोस्तों अपना थर्मोस्टेट इस तरीके से रहता है। इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये किस तरह से कूलिंग को कंट्रोल करता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने एक पूछ रहती है, थर्मोस्टेट के अंदर एक पूछ रहती है, तो एयरपोर्ट का हमेशा अपने नीचे की तरफ अपना टच में रहती है। ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह का अपने सेंसर काम करती है। ये थर्मोस्टेट के पूछ रहती है, अपने सेंसर काम करती है। इसके अंदर अपने एक तरह की गैस रहती है। कौन सी गैस रहती है दोस्तों, SO2 नाम की एक गैस रहती है। ये अपना कूलिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है दोस्तों। अगर अपने फ्रिज के अंदर बर्फ जम जाता है, अगर दोस्तों अपने फ्रिज आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करता है, तो ये अपने सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है, और जिसके माध्यम से अपने कंप्रेसर अपने बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना कुल मिलाकर अपना कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हमें जरूरत से ज्यादा भी कूलिंग नहीं चाहिए, और जरूरत से कम भी अपना कूलिंग नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने दाल रखेंगे फ्रिज के अंदर, अगर दोस्तों अपने जरूरत से ज्यादा दाल ठंडी हो जाएगी, जिससे अपना पत्थर की तरह हो जाएगी, तो हम उसे फोड़ के तो खाएंगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों हमें जरूरत से ज्यादा भी ठंडा नहीं चाहिए, और जरूरत से कम भी अपना ठंडा नहीं चाहिए। तो दोस्तों उसकी कूलिंग को कंट्रोल कराने के लिए अपने थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर एक बटन रहता है, इसके माध्यम से अपना कम ज्यादा भी किया जाता है। और एक और अपने पुश बटन भी रहता है, जो बीच में आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर अपने रेड कलर का या किसी भी कलर का अपना पुश बटन रहता है। इस पुश बटन को दबाने से अपने क्या होता है, कुछ टाइम के लिए अपने थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देता है, और जिसके माध्यम से अपने एयरपोर्ट के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो बर्फ अपने पिघल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने डोर स्विच के बारे में बताता हूँ दोस्तों मैं आपको।
तो ठीक है दोस्तों, अपना डोर स्विच की क्या काम होता है? डोर स्विच का काम होता है बल्ब को, जो अपने फ्रिज के अंदर जो बल्ब प्रयोग किया जाता है उजाले के लिए, तो बल्ब को अपना कंट्रोल करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से काम करता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होता है, जैसा अपना वन वे स्विच रहता है उसमें भी 2 पॉइंट रहता है सप्लाई देने के लिए, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। तो उसी तरीके से अपने इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से अपने आउट किया जाता है, किसी से भी इन किसी से भी आउट कराते हैं। जैसे अपने फ्रिज का गेट खोलते हैं, तो ये दोनों पत्ती आपस में अपनी टच हो जाती है और जिसके माध्यम से सप्लाई को आउट करने लग जाता है। और जैसा अपने फ्रिज का गेट लगाते हैं, तो अपना ऑटोमेटिक अपने फ्रिज का जो बल्ब रहता है वो अपने बंद हो जाता है। तो दोस्तों अपना जो डोर की वजह से जो फ्रिज का गेट रहता है उसकी वजह से अपना डोर स्विच अपना ऑन ऑफ होता है। जैसे हम फ्रिज का गेट खोलेंगे तो ऑटोमेटिक अपना बल्ब ऑन हो जाएगा ये डोर की वजह से, और जैसे वो फ्रिज का गेट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने बल्ब अपने ऑफ हो जाएगा। तो इसे ऑन ऑफ करने के लिए दोस्तों किस तरह से काम करता है, जैसे अपना बाइक का हॉर्न रहता है तो हम दबाते हैं तब जाकर अपने बिप की आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, अपना हॉर्न आवाज करता है और जैसा हम छोड़ते तो ये अपना हॉर्न अपना आवाज करना बंद कर देता है। तो दोस्तों इसकी विपरीत दिशा में काम करता है। जैसा हम इसे दबाते हैं तो सप्लाई को अपना आउट करना बंद कर देता है, जैसा हम इसे छोड़ते हैं तो सप्लाई को अपना आउट करने लग जाता है। ये वाला पॉइंट अपने इस जगह टच हो जाता है और जिससे अपने दोनों पॉइंट अपने आपस में टच हो जाते हैं। तो दबाने पर सप्लाई को आउट करना बंद करता है और छोड़ने पर सप्लाई को आउट करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर अपने बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह दोस्तों मैं बल्ब के बारे में बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको बल्ब के बारे में बताता हूँ। तो फ्रिज के अंदर जो प्रयोग किया जाता है बल्ब, वो कितने वाट का रहते हैं? वो 5 वाट से अपने 15 वाट तक प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी वर्तमान में अपने एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जाता है फ्रिज के अंदर। पहले के टाइम पे जो बल्ब प्रयोग किए जाते थे तो उनका वाट रहता था दोस्तों अपने 5 वोल्ट से 15 वोल्ट। तो दोस्तों अपने अधिकतर चूड़ीदार बल्ब प्रयोग किए जाते हैं फ्रिज के अंदर। तो दोस्तों अपने बल्ब का क्या काम होता है? बल्ब का काम होता है फ्रिज के अंदर उजाले के लिए। जैसे अपने फ्रिज के अंदर अपना आइसक्रीम रखी है, हम आइसक्रीम लेने जाएंगे, हो सकता है अपने दाल के अंदर हाथ डाल देंगे, तो उसके अंदर नजर आने के लिए, तो उसके अंदर अपने उजाले के लिए अपने बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने कैपेसिटर क्या काम होता है? कंप्रेसर मोटर को झटका देकर लगातार चलाने के लिए, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग सभी कंप्रेसर में नहीं किया जाता है, किसी कंप्रेसर में अपने कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगता है फ्रिज के अंदर? 2.5 से 6 एमएफडी का कैपेसिटर अपने तो फ्रिज के अंदर अपने लगाया जाता है। कितना एमएफडी का? 2.5 से 6 एमएफडी का कैपेसिटर अपने फ्रिज के अंदर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो संबंधी आपके मन में क्वेश्चन है, अगर दोस्तों इन पार्टों के संबंधी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। तो दोस्तों इसके पीछे वाली वीडियो में इनकी चेकिंग समझेंगे, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किए जाते हैं फ्रिज के अंदर उन सभी की चेकिंग समझेंगे, कौन सा भाग अपने सही है, कौन सा भाग अपने खराब है। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।